गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब यहाँ जब हम मृत्यु होगी, ये तो अंडरस्टूड है कि हमने मरना तो होगा ही होगा। तो हमारी फिर लास्ट में जो ये ज्ञान है आप जी के हृदय में समा होगा। फिर आप यहाँ की किसी भी वस्तु में मोह नहीं कर सकोगे, चाहते हुए भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक तो भक्ति का प्रभाव इतना होगा है। और आप फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा वैसे तो कहर है जिसके पास नाम भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, सतत्व ज्ञान नहीं है, और वरदान है आपके लिए, क्योंकि आप बुढ़ापे में के बीतता है इसके साथ। बुढ़ापे में शारीरिक दुर्बलता और कई प्रकार के रोग, आँखें तो दिखे नहीं, दांत रहे को नहीं, काना तो सुने नहीं, चला जाना उठा जा कभी भड़क, सारे शरीर में चीस लगी रहे। और फिर कौन परिवार के जन जो भक्तिहीन हैं, परमात्मा से डरते नहीं, क्योंकि उनमें वो क्रिया हो ही नहीं सकती दया वाली, तो उसके फिर कैसे कहते हैं परमात्मा। कबीर जी याद दिलाते हैं अब, लेकिन अब तो हम जवान हैं, कोई ना समझ माची का बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी समझ में ना आने से बात बने को नहीं। जो मालिक ने आदेश दिया उसको सोचना पड़ेगा, उस पर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। क्या बताते हैं? बूढ़ा हो वह पड़े खाट में, सुने बचन खारे। बूढ़ा हो वह पड़े खाट में, सुने बचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। आप जी को फिर ये वचन सुनने मिलेंगे बुढ़ापे में। जैसे बुढ़ा या बुढ़िया की गेट के ऊपर ड्यूटी लग गया करे, वहाँ एक चारपाई डाल देंगे और नुकार ध्यान रखियो हम बाहर जाते हैं कुत्ते ना बढ़ जाए घर में। ये कुत्तों के रखवाले होते हैं जब कति कंडम बोले, और जब तक हाथ पाँव चलना इतने पोते खिलाने की ड्यूटी हो है, डांगर खेता में ले जाने की ड्यूटी हो, पाली भेज जाना बुढ़े ने। तो फिर बुढ़ापा आ जाता है। जैसे को पानी खेत में चली गई पुत्र वधू, या कुएं से जल लाते थे, उस समय की बातें हैं। तो पुत्र वधू घर पर आई कि तो कुत्ते बढ़ रहे थे, कुत्ते तो खुद मस्ता रहे करें, कि तो रोटी खंडा दी, कि तो थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी लिया होगा। तो पुत्र वधू फिर उन कुत्तों का छो बुढ़ा बुढ़ी बता रहा करें। उसको क्या कहती है कि परमात्मा कहते बूढ़ा हुआ पड़े खाट में, फिर सुने बचन खारे। ये कड़वे बोल सुनेगा के कहेगी वाह कि कुत्ते ताउन का भी सुख को ना, तुम छाती फूकण आ रहे। तेरे कुत्ते, तुम कुत्तों को भी नहीं हटा सकते, हमारी छाती फूक दी, मेरी आत्मा दुखाओ तुम। तो बुढ़ापा फिर इसलिए आपको एक वरदान होगा जिनको उपदेश प्राप्त है, क्योंकि फिर आपका मन अपने आप हटेगा इनसे। एक तो ज्ञान से, फिर भक्ति का धन आपके साथ होगा, और फिर ये खारे वचन तुम्हारे लिए वरदान बनेंगे आपके लिए। यहां से कति मन हट जाएगा। और फिर सुरती कहाँ लगेगी? फिर आत्मा में कैसी कसक बनेगी? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। ये बातें याद आएंगी। और फिर मान ले फिर जन्म हो गया, तो ये प्रोसीजर फिर शुरू। विवाह ना होया तो चिंता, हो गया तो फिर बड़का की चिंता, बच्चे ना हुए तो चिंता, और हो गए एक आधा मर गया कोई बच गया। अब देखो हमारी टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है यहाँ पर कि 2 लड़के तो होने चाहिए। किस लिए? कह के बेसिक ना सुनाओ, पर मन में न्यू है एक मर जाते एक तो बच जा। पता है हमने कि मरेगा, मर भी सकता है। और एक वक्त बताओ था कि हमारे बहन के
हमारी जो किसी रिश्तेदार के उसके 4 लड़के थे और 1 लड़की, सारी शादी हो ली और 6 महीना में वो 5 मर गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है ना, ये फिर आपको भय पैदा करेगा। और यू भय, अगर जिसने इसका भय मान लिया तो वो बेड़ा पार करवा लेगा। जैसे कोई चोर चोरी करने जाता है और उसको याद दिला जाता है भाई चोरी ना करनी चाहिए, महापाप का कारण है। पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान से, और फिर दूसरा, तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे बक्कल तारेगी, काला मुंह करेंगे, फिर तुझे जेल में ठोकेंगे, वो चाकी पीसेगा। अब कोई इस बात को सच्चाई को न सोचा कि ना वो डरावे हैं, डराने के लिए कह रहे हैं। ये डर भी है और सच्चाई भी है। अगर उसने ना बात स्वीकार की तो उसका वो काम होगा जो उसको बताया जा रहा है कि पकड़ा भी जाएगा और उसका जूते भी लगेंगे, पब्लिक भी बकल तारेगी, फिर पुलिस में देगी और फिर जेल जाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान हमें बता रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो डर बनेगा। और जो डर गया वो चोरी नहीं करेगा। अर्थात हम फिर यहां नहीं फंसेंगे, भगवान की भक्ति से आलस नहीं करेंगे।